Hello, good morning dear students and parents. Myself Kumla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 3 of class 8th and today's topic will be types of synthetic fibers. हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स यानी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या क्या है, सिंथेटिक फाइबर कहते किसको हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। हमने सिंपली उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। अब आज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या है, रेयॉन। जो आज हम स्टडी कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रेयॉन होगा। यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज kept as a closely guarded secret for a long time। हमने पिछली क्लास में देखा था, पढ़ा था कि जो सिल्क है, सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है किससे, सिल्कवर्म से, जो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, चाइना में डिस्कवर हुआ था और इसको लॉन्ग टाइम तक हमें पता ही नहीं चला था इसके बारे में कि सिल्क है वो कैसे ऑब्टेन होती है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक होता है सिल्क का, जिसको अपन सिल्क वॉर्म से अगर ऑब्टेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुली टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। बट ये क्या है, बहुत ही सुंदर टेक्सचर लिए हुए होता है और हर एक पर्सन इसको लाइक करता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसीलिए इसको फिर क्या किया जाने लगा, आर्टिफिशियली बना लिया जाने लगा। Toward the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar that to of सिल्क। 19th सेंचुरी के जब एंड था तब साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या किया कि एक फाइबर बनाया जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेम टू सेम किसके जैसी थी, सिल्क के जैसी थी। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर किसके थी, जो नेचुरल सिल्क होता है उसके सिमिलर उसकी प्रॉपर्टी थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये जो सिल्क ऑब्टेन किया था उन्होंने, वो किससे किया, केमिकल ट्रीटमेंट था। जो वुड पल्प था उसको केमिकली ट्रीट किया गया था और किसका फॉर्मेशन किया, सिल्क का। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या कहा गया, या तो रेयॉन कह सकते हैं या आर्टिफिशियली सिल्क कह सकते हैं। यानी रेयॉन है उस जो फाइबर तैयार करेंगे, सिल्क तैयार करेंगे, वो क्या होती है, आर्टिफिशियली सिल्क होता है। यानी जो वुड पल्प होता है उसको केमिकली ट्रीट करते हैं, देन जो फैब्रिक हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं या आर्टिफिशियली सिल्क कहते हैं। ऑल द रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। इसको हम नेचुरल सिल्क भी कह सकते हैं और मैन मेड भी कह सकते हैं। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ये सस्ता भी पड़ता है और सिल्क के जैसा भी होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको कई कलर में, बहुत ही कलर में इनको डाई किया जाने लग गया। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब जो रेयॉन है, रेयॉन में कॉटन मिक्स करते हैं तो बेडशीट्स बनाई जाती है, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, वूल मिक्स करते हैं तो कारपेट बनाया जाता है। अब देखना रेयॉन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कारपेट हो गया, बेडशीट्स हो गई और कई सारे जो फैब्रिक होते हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल्स किसके, रेयॉन के। कि डेली लाइफ में हम रेयॉन के कई एग्जाम्पल आज के टाइम में हम देखें कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके, रेयॉन के। मोस्ट ऑफ जो क्लॉथ्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, रेयॉन के बने हुए होते हैं।
तो यहाँ कारपेट का एग्जाम्पल भी किसका है, रेयन का है, कि कारपेट बनाने के लिए क्या किया जाता है, रेयन में वूल मिक्स की जाती है, और बेडशीट बनाने के लिए कॉटन मिक्स की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, नाइलॉन है। सिंथेटिक फाइबर में नेक्स्ट क्या है, नाइलॉन है। नाइलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन भी एक क्या है, दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931, ये कब बना था, 1931 में बना था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। अब नाइलॉन का जो फॉर्मेशन होता है वो विदाउट एनिमल और प्लांट कोई रॉ मटेरियल नहीं लिया जाता है, जबकि हमने देखा रेयन के अंदर क्या होता है कि हमने जो प्लांट है उसका वुड पल्प यूज़ करके फिर बनाया था, बट नाइलॉन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉल, वाटर एंड एयर। इसको हम कॉल से, वाटर से और एयर से प्रिपेयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो आर्टिफिशियली था, यानी नाइलॉन था। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नाइलॉन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लचीला भी होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये शाइनी भी होता है और इसको ईजी वे में इसको वॉश भी कर सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने में। We use many articles made from nylon such as socks, robes, tents, toothbrushes, car seat belt, sleeping bags, curtain, etc. अब हमने देखा कि अपनी डेली लाइफ के अंदर लगभग हम सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हैं, जिसमें से हम नाइलॉन और रेयन का हम देख रहे हैं। तो नाइलॉन के एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम डेली लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं। जो सॉक्स यूज़ करते हैं नाइलॉन के बने हुए होते हैं। कार सीट बेल्ट होता है नाइलॉन का बना होता है। स्लीपिंग बैग होता है नाइलॉन का। कर्टन वगैरह होता है नाइलॉन का बना हुआ होता है। और कई सारे आर्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो किसके बने हुए थे, नाइलॉन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ हम पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि ये सब किसके बने हुए हैं, नाइलॉन के बने हुए हैं। यहाँ पर पिक्चर में हम देख रहे हैं जो ब्रश है, रोप है, सॉक्स है एंड कर्टन है। और यहाँ पर है पैराशूट है और यहाँ पर रोप दिखा रखी है। नाइलॉन is also used for making parachute and ropes for rocking climbing. Nylon thread is actually stronger than a steel wire. नाइलॉन होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड of about 60 centimeter length, tie it to the clamp so that is hang freely from it as shown. Add the free and suspend a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight is indicate the strength of the fiber. Repeat the same activity with thread of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate the data as shown, arranging the thread in order the increasing strength. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी ली है कि नाइलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत तरह के आपको थ्रेड लेने हैं और आप क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे कैंप के साथ में, क्लैंप होगा उसको क्या करेंगे आप थ्रेड के क्या करेंगे, वेट लगाते जाएंगे। जब वो थ्रेड टूट जाता है तो उसका जो डाटा है वो कलेक्ट कर ले, भाई कितने केजी के ऊपर वो थ्रेड है वो टूटा है। सभी टाइप के जो थ्रेड है उनको हम चेक करते हैं। ठीक है, सेम लेंथ लेनी है हमें और सेम साइज़ लेनी है इन सब की। फिर हम चेक करके देखते हैं तो एंड में जो रिज़ल्ट आता है वो शॉकिंग रिज़ल्ट आता है। इसलिए आता है कि जो नाइलॉन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
यहाँ पर जो नायलॉन है, नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि जो नायलॉन है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कॉटन, वूल, सिल्क इन सब से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो रेयॉन है और जो नायलॉन है वो हमारी डेली लाइफ के रूटीन में जितने भी फैब्रिक यूज़ करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं, या बात करें हम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हम इनके बने हुए ही यूज़ करते हैं। बात करें तो ये चीप भी है और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नायलॉन एंड रेयॉन। नायलॉन और रेयॉन के एग्जाम्पल दो, या आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए होंगे, उनमें से क्या पूछा जाएगा, फाइंड आउट द नायलॉन एंड रेयॉन ऑब्जेक्ट सेपरेटली। इनको सेपरेट करो, जो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देके और उनको आपको कहा जाएगा कि नायलॉन और रेयॉन को दोनों को सेपरेट करो कि कौन सा नायलॉन का है और कौन सा रेयॉन का है। यह पूछा जाएगा हाउ इज़ प्रोड्यूस्ड नायलॉन, और सेकंड आएगा हाउ इट प्रोड्यूस्ड रेयॉन, ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कैसे बनाया जाता है, इसके एग्जाम्पल क्या है और इनके यूजेस क्या है। तो आई होप आपको ये समझ आया है और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और लर्न करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।